हाय दोस्त, कैसे हैं? तो अच्छे होंगे। देखिए, ये आपका न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्या देखेंगे, न्यू टॉपिक है आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनेशन। ठीक है। और दूसरा टॉपिक देखेंगे अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनेशन। ठीक है। तो बढ़िया समझते हैं, चित्र सहित समझते हैं, समझ में तो आना ही आना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, पहला क्या, आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ सेल्फ लुमिनेशन। सेल्फ लुमिनेशन इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ लुमिनेशन। क्या कहेंगे? देखिए, कहेंगे ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तुएं या ऐसा पिंड, मतलब सब रकम दे देगा। कभी पदार्थ दे देगा, कभी वस्तुएं दे देगा, कभी पिंड दे देगा। आपका क्वेश्चन में सबका मतलब एक ही होता है, बढ़िया समझ लीजिएगा। कभी दे देगा पिंड, कभी देगा ये वस्तु, कभी देगा पदार्थ। तो समझ लीजिएगा, ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तुएं या ऐसी पिंड जिसे अपना प्रकाश होता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। ठीक है। जिसके क्या कहता है, ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, अर्थात सेल्फ लुमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्फ लुमिनेशन। कैसे? देखिए, जैसे मतलब खुद का प्रकाश, किसी के दूसरे से नहीं होना चाहिए। जैसे हो जाएगा जुगनू, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, सूरज इत्यादि, मतलब ये खुद का इसका प्रकाश है, किसी को लेता नहीं ना। जैसे चंद्रमा को देखते होंगे, वो चमकता रात को दिखता है, किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण। उसको अपना प्रकाश नहीं है, अपना प्रकाश होना चाहिए। मतलब जिसके पास अपना प्रकाश है उसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ, अर्थात सेल्फ लुमिनेशन। ठीक है। और जिसके पास अपना पदार्थ नहीं है, अदीप्त पदार्थ तथा नॉन लुमिनेशन। तो समझते हैं पहले जैसे से। ठीक है। जैसे जुगनू, देखिए जुगनू को आप देखे होंगे, इसको जुगनू को दूसरा नाम भागजोगनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागजोगनी। ठीक है। देखिए, इसके पिछवाड़े में ये बल्ब सेट रहता है, पता नहीं इसका बिजली कौन भरता है। ठीक है। देखिए, ये जुगनू, इसका जुगनू है। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा है कि जलता हुआ बल्ब, बुझा हुआ बल्ब नहीं, जलता हुआ बल्ब क्या है? आत्मदीप्त बल्ब है। अब वही बुझा हुआ तो हो जाएगा ये अदीप्त पदार्थ। ठीक है। जलता हुआ बल्ब आत्मदीप्त पदार्थ, जलता हुआ बल्ब आत्मदीप्त, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है। सूर्य, ये सब चित्र आप देख लीजिए, ये सब किसका उदाहरण है? आत्मदीप्त पदार्थ का, मतलब सेल्फ लुमिनेशन का ये चित्र है। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ये आपका हो गया। अगला टॉपिक है अदीप्त पदार्थ और नॉन लुमिनेशन। ठीक है। नॉन लुमिनेशन क्या कहलाता है? ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जिसे अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। उसमें क्या था? होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है। जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ती है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। देखिए, ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तुएं या ऐसा पिंड जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, किसी दूसरे प्रकाश से अपना दिखाई देता है, किसी दूसरे प्रकाश से दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ, अर्थात नॉन लुमिनेशन। इसको एग्जांपल में हम देखेंगे तो देखिए, ये आदमी है, क्या है? आदमी, छोरवा है। देखिए, ये मनुष्य, क्या है? मनुष्य दिखाई देता है किसके कारण? दिन का रहता है तो सूरज के प्रकाश से, रात का रहता है तो एलईडी के सहायता से, और किसी की सहायता से। मतलब अपना आंख में थोड़ू किसी पर ताके तो रोशनी होगा, आंख में थोड़ू। पहले हमारे ऊपर प्रकाश पड़ता है, तब कोई व्यक्ति हमको देख पाता है। ठीक है। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, रात को अगर देखेंगे, पहले यहाँ पर बल्ब देना पड़ता है, तब ये दिखता है। ठीक है। तो क्या ये जिसमें अपना प्रकाश ना हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, नॉन लुमिनेशन। तो अब मनुष्य में, आदमी में प्रकाश नहीं होता है, अदीप्त पदार्थ है ये। जैसे में टेबुल, क्या है? टेबुल में अदीप्त पदार्थ है, उसमें प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा देख लेते हैं, किताब जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। उसको भी पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? एलईडी बारना पड़ता है, बल्ब बारना पड़ता है। ठीक है। ये हो गया। ये किताब में भी क्या होता है? प्रकाश नहीं होता। और चंद्रमा तो हम पहले ही बोल दिए थे, चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है। ठीक है। चंद्रमा एक
जो किसके सहायता से दिखाई पड़ता है, लगता है उसके पास प्रकाश है लेकिन प्रकाश रियल में नहीं है, वो किसके सहायता से दिखता है, सूरज के सहायता से दिखता है, सूरज के सहायता नहीं, सूरज के प्रकाश के सहायता से, ठीक है, उसके प्रकाश के सहायता से कौन दिखता है, चंद्रमा। तो इत्यादि में आप लिख दीजिएगा। ये सब एग्जांपल हो गया, समझ में आया, ठीक है। देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटाते हैं हम, अगला देख लेते हैं, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब देखते हैं क्या प्रकाशीय माध्यम, इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरता है, क्या होता है, गुजरती है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। तो यहां से देखिए, सूर्य पर, पृथ्वी पर जाता है प्रकाश, सूर्य का कहां जाता है, पृथ्वी पर जाता है कौन, प्रकाश। तो पृथ्वी पर क्या होता है, बस वायु होता है। तो पहला माध्यम क्या हो जाएगा, वायु, वन माध्यम वायु। दूसरा माध्यम सूर्य से चांद पर जाता है, चांद पर क्या वायु होता है, नहीं होता है, वायु नहीं होता है। और पर क्या होता है, निर्वात होता है। क्या वायु, जहां पर वायु नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निर्वात। तो दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, निर्वात। पहला वायु, दूसरा निर्वात, याद रखिए, पहला वायु, दूसरा निर्वात। तीसरा देख लेते हैं, ये शीशा का बना, कांच का बना है, देखिए इसमें भी प्रकाश घुस जाता है, तो इसको कहेंगे क्या, कांच। तीसरा हो जाएगा, पहला वायु, दूसरा निर्वात और तीसरा क्या, कांच। चौथा देख लेते हैं, ये देखिए नदी है, क्या है, समुद्र है, नदी समुद्र, ठीक है। इसमें जल, क्या है, जल। इसमें भी देखिएगा कि प्रकाश घुस जा रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे, प्रकाश का माध्यम कहेंगे, प्रकाश का माध्यम। तो चौथा, पहला हो जाएगा वायु, दूसरा हो जाएगा निर्वात, तीसरा हो जाएगा कांच, चौथा हो जाएगा जल। याद रखिएगा बढ़िया से, जिस से प्रकाश गुजरेगा वह क्या हो जाएगा, प्रकाश का माध्यम हो जाएगा, प्रकाशीय माध्यम। ओके, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए आप देखिए, प्रकाश माध्यम दो तरह के, प्रकाशीय माध्यम दो तरह के होते हैं, दो तरह के, कौन कौन देख लेते हैं, ठीक है। समांगी, होमोजेनस, विसमांगी, हेट्रोजेनस, ठीक है। आप समझते हैं समांगी किसे कहते हैं और विसमांगी कहते हैं। थोड़ा माध्यम लगा दीजिए, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम, इसको किसको कहते हैं, समझते हैं। देखिए समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम समझते हैं। देखिए समांगी माध्यम जिसमें एक समान, सभी जगह एक समान हो, उसे समांगी माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे जल है, जल में देखिए, जैसे एक लोटा, जैसे इसमें मान लीजिए जल है, जितना यहां पर साफ दिखाई देगा उतना पर यहां पर भी साफ दिखाई देगा, और इस जैसे यहां पर बनावट है वहीं पर इसका भी यहां पर बनावट है, तो ये हो गया समांगी माध्यम। मिश्रण नहीं, माध्यम मतलब उसका गुण भी समान और बनावट भी समान, ठीक है। जैसे स्वाद में क्या होता है, मानिए कुछ भी खट्टा होता है जल, तो हर एक जगह का खट, इक्वल का भी पानी खट्टा तो उक्वल का भी पानी खट्टा, ये नदी पानी खट्टा तो वो नदी पानी खट्टा, हर एक मतलब उसका गुण और बनावट समान होता है। कौन, समांगी माध्यम का, कौन, समांगी माध्यम का। याद रखिएगा, उसका प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होता है, ठीक है। याद रखिए, बनावट भी समान होता है भाई, ठीक है, बनावट भी समान, याद रखिएगा। विसमांगी माध्यम के प्रत्येक, विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं, के विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण असमान होते हैं, गुण एवं बनावट असमान होते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे विसमांगी किसको कहते हैं, विसमांगी मतलब समांगी, जैसे होगा साफ साफ दिखाई नहीं देगा लेकिन तब पर भी प्रकाश घुसेगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा तब पर भी प्रकाश घुसेगा। जैसे हम बताते हैं ना, चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, वो देखिएगा मतलब वो धुंधला धुंधला हो जाता है, तब पर भी प्रकाश उसमें क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, उसमें चला जाएगा, कौन, प्रकाश चला जाएगा। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे, विसमांगी माध्यम। जैसे हो जाएगा, एक तरफ है गर्म हवा, एक तरफ है कौन, माध्यम, कौन हवा, ठंडी हवा, अब दोनों को मिला दीजिए तो कौन, मिश्रण होगा। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं विसम। वहां पर भी जैसे ठंडी हवा और गर्म हवा, ठीक है, अब मिला दिए तो उसमें क्या प्रकाश नहीं जाएगा, ठीक है। ठंडी हवा रहे कि गर्मी हवा रहे कि दोनों को मिला दे भी तब पर भी प्रकाश जाएगा, क्या होगा, प्रकाश जाएगा। तो ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, विसमांगी माध्यम। तो अगले वीडियो में देखेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर, या चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।